जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत इरादा करो। तो इरादा दिल में नहीं दिमाग में करना है। तो आज हम लोग वही दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन पाए थे इस सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें इरादा हमको करना है, अपने ब्रेन में कहाँ इरादा करना है, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे लोग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किया है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस पढ़ चुके लोग, लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या होता है, किसी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और किसी को कंट्रोल करके एक कई आदमी को आपस में मिला के एक काम को कैसे हम करवा सकते हैं। तो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे लोग, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लोग, कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, कैसे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, डरते हैं, कैसे हम फाइट करते हैं, सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आज हम सब चीज इसके बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग ने आज क्या क्या हमको पढ़ना है, टॉपिक की बात करते हैं। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कौन कौन सा टॉपिक हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो हम लोगों को न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है कि न्यूरॉन हमारे अंदर क्या होते हैं, जो नर्व को एक जगह दूसरे जगह लेके जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, नर्व ट्रांसफर होता है। दूसरा क्या होता है, नर्वस सिस्टम, जो हमारे सेल को क्या करता है, जो काम करवाता है, जो कहता है कि हाँ काम करो, तो कौन कहता है, नर्वस सिस्टम कहता है। और सेल तक पहुंचाने के सेल तक काम जो करवाता है वो कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम है। और सेल को जो काम करवाता है उसको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। तो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक ना। कोऑर्डिनेशन प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो कि हम क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक ना। वॉलीबॉल खेलने बास्केट में डालना है, यानी कि क्या हो रहा है, फुटबॉल क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक ना। जैसे कि बॉल जो है आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब बॉल कहाँ पे आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको देखेंगे। देखने के बाद ये सोचेंगे कि अच्छा वो बॉल यहाँ पे आएगा, बॉल यहाँ पे आएगा। तो हमारे माइंड में जा रहा है कि हाँ बॉल क्या करना, पकड़ना है, हम कहाँ पे खड़ा होंगे, कहाँ किस तरह हाथ करेंगे तो क्या होगा, वो बॉल हमारे हाथ में आएगा, ठीक ना। ये क्या हो रहा है, ब्रेन में सोच रहा है, फिर उसके बाद क्या करे, उसका एक्शन ले रहा है। एक्शन लेने के बाद बॉल को रोक रहा है, और रोकने के बाद उसका क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है। फेंकने के बाद कहाँ फेंक रहा है, वो बास्केट में फेंक रहा है, ठीक ना। फेंकेगा तो क्यों, क्या मतलब कि होता है कि तो कोई फेंकेगा तो क्या बास्केट में ही जाएगा, लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमारा ब्रेन क्या होता है, बार बार क्या करता है, किसी चीज को रिपीट करता है, अच्छा हम इतनी तेजी से फेंकेंगे तो इस बास्केटबॉल में घुसेगा। तो आज हम लोग यही सारी चीजें पढ़ेंगे लोग कि कैसे ये होता है, सारी प्रोसेस कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, कैसे पता चलता है अच्छा यहीं पे आना है, हमको इस तरह पकड़ना है, फिर बॉल को यहाँ फेंकना, इतने स्पीड से फेंकना, ये कैसे फेंकना है, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन में कौन, न्यूरॉन जो पाए थे वो सारी चीज कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लोग। तो कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल ये दे रहे हैं, जैसे मान लो एक बिल्डिंग हमको बनाना है, ठीक ना। एक घर बनाना है, घर में क्या, एक बिल्डिंग, एक बड़ा सा बिल्डिंग हमको बनाना है, घर, एक खूबसूरत सबसे सुंदर घर बनाना है, ठीक है। एक सबसे सुंदर घर बनाना है तो क्या होता है, उसमें एक ठेकेदार होता है, देखोगे इसमें एक ठेकेदार होता है। तो ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार के अंडर में कौन आता है, मजदूर आते हैं सब, जो वहां काम करते हैं, सब ईटा सीमेंट आपस मिक्स करते हैं, एक एक ईटा को जोड़ के क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो मजदूर एक होते हैं, मजदूर एक होते हैं ठेकेदार। तो ठेकेदार क्या करता है, कहता है कि तुमको काम को फास्ट करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी काम को निपटाना है। तो मजदूर क्या करेंगे, काम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। और फिर अगर वो कहा काम को बंद कर दो, तो मजदूर क्या करेंगे, सब काम को बंद कर देंगे सब। अब फिर से कहेंगे, फिर से उसके दिमाग में आया कह यार नहीं काम को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, जब वो बोलेंगे काम को स्टार्ट करो तो क्या करेंगे, काम स्टार्ट कर देंगे। यानी कि मजदूर क्या कर रहा है, उन सबको मजदूर जो ठेकेदार है क्या कर रहा है, उन सारे मजदूरों पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब देखो, अब ठेकेदार क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि मालिक जो उसका मालिक है, जो उसको पैसा दे रहा है, यानी जो उसका मालिक है, क्या जब पैसा पा रहा है, जब पैसा दे रहा है, कह रहा है कि काम स्टार्ट करो, ठीक ना, वो चीज बोल दिया, पैसा दे दिया, ठीक है काम स्टार्ट करो। तो ठेकेदार क्या करेगा, सारे मजदूरों कह देगा सुनो काम एकदम स्टार्ट करो, पैसा मिल चुका है। तो क्या करें, जितने मजदूर है सब मिल के क्या करेंगे, काम को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब फिर से क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, पैसा कम हो गया, कहा कि पैसे की इसको जरूरत पड़ गई। तो फिर से ठेकेदार से बोला, मालिक से बोला, मालिक पैसे चाहिए। तो वो कहा कि यार पैसा नहीं है, काम चलाओ, कुछ दिन में हम व्यवस्था करते हैं। तो फिर क्या करेगा ठेकेदार, काम तो चलाएगा, फिर क्या करेगा, कहेगा ठीक है सुनो मजदूर जितने हैं सारे, तुम लोग काम को थोड़ा स्लो करना लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैसा नहीं मिला है, क्योंकि मालिक से आदेश नहीं आया है, अभी पैसा आएगा तो हम लोग फास्ट काम करेंगे लोग, ठीक है। तो यही चीज, तो फिर से क्या होगा, अब मान लो काम स्टार्ट हो गया, थोड़ा स्लो काम हो रहा है। अब फिर से पैसा मांगने गया मालिक के पास, तो मालिक कहा कि यार अभी पैसा हमारे पास नहीं है,
अभी काम बंद कर दो, तो मजदूर तो ठेकेदार क्या करेगा, मजदूर की जितना कहे ठीक है काम बंद कर दो, तो क्या करेंगे सारे मजदूर काम बंद करने के काम क्या होगा वहीं रुक जाएगा। अब फिर से जैसे ही मालिक कहा कि काम स्टार्ट करो, मैं पैसा दे रहा हूं, तो पैसा जिसे ठेकेदार के हाथ में आता है तो ठेकेदार क्या करता है, उस पूरे काम को एकदम स्टार्ट करता है फास्ट तरीके से, ठीक ना। तो यही चीजें आज हमको पढ़ना है, इसे हम अब कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं अपनी किताब, अपने पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंट्रोल क्या होता है, पावर ऑफ सिस्टम रेगुलेट बाय विच समथिंग कैन स्टार्टेड एंड स्लो डाउन दी स्टॉप। मतलब कि क्या होता है, पावर ऑफ कंट्रोल होता है, जो क्या होता है स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोग कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल कौन था, मजदूर नहीं, जो ठेकेदार था वो क्या था, कंट्रोल करता था किस पे, मजदूर पे। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता था, कोऑर्डिनेशन का मतलब जितने मजदूर थे वहां पे, एक का ठेकेदार था, मजदूर कितने थे, 50 100 150 के आसपास मजदूर थे, और सारे मजदूर मिलके क्या कर रहे थे, एक ही काम को कर रहे थे। कौन से काम कर रहे थे, घर को बनाना, यानी कि सारे आपस में मिलके एक ही काम को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक ना। तो वर्किंग टुगेदर वेरियस ऑर्गन एंड पार्ट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो क्या कहते हैं आपस में मिलकर एक कहते हैं स्पेसिफिक काम को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे एग्जांपल हम आपको दिए थे मजदूर वाला, सारे मजदूर मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं, क्या, घर को बनाना, लेकिन सारे मजदूर क्या एक ऑर्गन है जो काम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, घर को बनाना। तो एक काम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कई सारे मिलकर एक काम को बना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे कि हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि जब हम लोग म्यूजिक बजाते हैं, लोग देखते होंगे जब हमारे स्टार आते हैं किसी फंक्शन में, तो क्या होता है कि जो बैंड बाजा बजाते हैं, सब बैंड बाजा बनाते हैं, कोई क्या होता है कि तबला बजाता है, तो कोई पेड़ी टाइप का होता है वो बजाता है, तो सब लोग आपस में मिलके एक सुर में बजाने की कोशिश करते हैं। लोग मतलब एक कोऑर्डिनेट होता है सबका कि हाँ हमको इतना, ये इतना बजाना, हमको इतना बजाना, हमको इतना बजाना, बस सबका काम डिसाइड होता है, और सारा काम डिसाइड में सारे एक तरीके से काम करके एक अलग तरीके की धुन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्यों, यानी कि जितने वहां पर सिंगर है, सिंगर क्या कर रहे हैं आपस में, कोई क्या कर रहा है, ढोलक बजा रहा है, तो कोई तबला बजा रहा है, तो कोई पेड़ी बजा रहा है, इस टाइप सब मिलके एक तरीके की आवाज को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ आया होगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक ना। तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा, स्टिमुलस क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, क्या होता है स्टिमुलस, क्या होता है कि मतलब कि देखो जैसे तुम्हारे पापा हैं, ठीक ना, अब तुम मोबाइल चला रहे हो, तुम्हारे पापा है मोबाइल चला रहे हो, तो तुम्हारे पापा कहे बेटा मोबाइल मत चलाओ, तुम कहोगे नहीं पापा मैं तो चलाऊंगा, तो तुम्हारे पापा आके एक थप्पड़ खींचे, गाल पे एक थप्पड़ खींचे, तो तुम क्या करोगे, ऐसा नहीं खींचेंगे, ऐसे ही रह जाओगे। जब थप्पड़ खींचेंगे तुम अपना गाल क्या करोगे, हटाओगे, यहां से जब गाल हटाओगे यानी क्या किए, रिस्पॉन्स किए, यानी कि जो तुम्हारे पापा थप्पड़ मारे, जो क्या हुआ यहाँ पर हीट जनरेट हुआ, क्या हुआ, तुमको चोट लगा क्या हुआ, तुम क्या उस पर एक्शन में क्या किए, रेस्पॉन्स किए कि नहीं हमको हटाना चाहिए क्योंकि हमको चोट लग रहा है। तो जो हाथ मारे हैं, जो चोट लगा है, जो हीट यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, जो क्या करता है किसी बॉडी को रेस्पॉन्स क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे कुत्ता है काटा है, दर्द हो रहा है, जल्दी वहां से भागोगे, उसको क्या कहते हो, जो कुत्ता है काटेगा उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस, जो हमारी बॉडी में चेंजेस ला दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं लोग। ठीक है, जैसे हीट है, मान लो तुम हाथ रख दिए किस पे, मान लो तुम आग जल रहा है, आग पे तुम हाथ रख दिए तो क्या जलेगा, हटाओ जल्दी, तो क्या करेगा, हटाओगे सबसे पहले, तो इसमें क्या होगा, हीट जो है क्या स्टिमुलस है, जो तुम्हारे बॉडी में क्या करे, रिस्पांस को प्रोड्यूस करेगी, ठीक ना। तो स्टिमुलस रिफर टू रिगार्ड एनी एक्सटर्नल इंटरनल ऑकरेंस ट्रिगर द रिस्पांस टू रिएक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है, कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस हो सकता है जो हमारी बॉडी में रिस्पांस ला दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होता है आपको, चेंज इन द एनवायरनमेंट डिटेक्ट और रिसेप्टर। अब देखो, अब मान लो स्टिमुलस क्या था, वो पार्टिकल था जो हमारे अंदर क्या चेंजेस लाता था, और जो चेंजेस आएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पांस करते हैं। जो स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पांस आता है उसे हम लोग मतलब एक्ट करते हैं हमारी बॉडी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पांस करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्पांस है, जो क्या होता है रैपिड होता है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि मतलब ये सोचेगा नहीं, मतलब कि रिस्पांस रिफ्लेक्स से मतलब कि क्या होगा, हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल, जैसे मान लो तुमको तुम्हारे सामने यहाँ पे खड़े हो, ठीक ना, और सडन सांप आ जाए, सांप तुम्हारे सामने क्या हो खड़ा हो जाए, तो तुम क्या करोगे, वहां सोचोगे नहीं कि यार सांप को भगाएं, कि हम भागे, कि सांप को पकड़े या सांप को मारे, वहां पर सडन एक्शन होगा, सट से वहां से भागोगे, तो क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं। और जो रिस्पॉन्स तो क्या था, तुम मारोगे तो तुम सोचोगे कि हाँ हमको चोट लग रही है तो हमको यहाँ से हटना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और जो हमारा रिफ्लेक्स होता है बिना कंट्रोल में होता है, ठीक ना, सडन एक्शन लेता है बिना किसी के मतलब आदेश के, बिना हमारे ब्रेन के
आदेश की क्या करता है, तुरंत एक्शन लेता है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं। और रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, स्टिमुलस के प्रति जो हम लोग एक्ट करता है बॉडी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन द आर्गुमेंट प्रोड्यूस द स्टिमुलस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। जैसे टर्निंग द टुवर्ड द साउंड, मतलब क्या होता है, हम चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ से आवाज बहुत तेज आ रही है, आवाज गाना बज रहा है, चलो देखते हैं क्या कौन सा गाना बज रहा है, तो फिर उसके तरफ हम क्या करते हैं, जाने लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक ना। और रिफ्लेक्स मतलब क्या, सांप खड़ा हो गया, तुम एकदम सडन एक्शन, सडन वहां से भागे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्लेक्स करते हैं, ठीक ना। तो रिसेप्टर क्या होता है और इफेक्टर क्या होता है, ठीक ना। रिसेप्टर क्या होता है, डिटेक्ट द रिस्पांस स्पेसिफिक स्टिमुलस, मतलब क्या कि जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं, जैसे तुम्हारे हाथ को जला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइटर चला दिए, हाथ ऊपर रख दिए, तो क्या हो रहा है, वहां पर क्या कुछ रिसेप्टर है जो डिटेक्ट कर रहे हैं हीट को, यानी कि जो हमारे हीट को रिसेप्ट कर रहे हैं, तो फिर से हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, क्या कह रहे यार तुम्हारा हाथ जल रहा है, जल्दी वहां से हटाओ। जो रिसेप्ट मतलब उसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब डिटेक्ट करेंगे कि हाँ हीट है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। वो रिसीव करके कहाँ भेजेगा, ब्रेन के पास भेजेगा। अच्छा तुम्हारा हाथ जल रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो क्या करेगा, तुमको वहां से मैसेज भेजेगा, किसको भेजेगा, इफेक्टर। इफेक्टर क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं तुम हाथ यहाँ से हटाओ, तो क्या करेगा, हाथ क्या करेगा, वहां से हटा लेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टर। डिटेक्ट रिसेप्टर मतलब क्या करेगा, हीट को मतलब क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, कोई भी स्टिमुलस को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। इफेक्टर मतलब क्या करेगा, ब्रेन के पास सिग्नल आएगा, उसके बाद से रेस्पॉन्स हमें क्या करना है वो कौन करेगा, इफेक्टर करेगा, ठीक ना। तो रिसेप्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को, जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, केमिकल चेंज हो गया, कोई भी साउंड हो गया, तो हम तो क्या करेगा, हमारा जो रिसेप्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अच्छा यहाँ से साउंड आ रहा है, चलो उस साइड चलते हैं, क्या डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करना ब्रेन के पास, ब्रेन के भेजने बाद क्या किया, वो इफेक्टर पास भेजा कि अरे उस तरफ साउंड आ रहा है, चलो उस तरफ जाओ जिस तरफ साउंड आ रहा है, तो क्या करेगा, इफेक्टर क्या करेगा, बॉडी को अपने कहेगा चलो उसी साइड चलो, तो क्या करेगा, उसी साइड क्या करेगा, लेके जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टर। रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम द नर्वस सिस्टम बाय द कैरी द स्पेसिफिक एक्शन सच एज मसल कंट्रैक्शन, ग्लैंड सीक्रेशन एंड एक्टिव रिस्पांस, ठीक ना। तो इफेक्टर क्या करता है, ग्लैंड का सीक्रेशन काम करता है, जैसे कि यही बता रहे, तो क्या करेगा, मालूम हमारे बॉडी में कोई ग्लैंड का सीक्रेशन क्या हुआ, कम हुआ, तो हमारे क्या करेगा, रिसेप्टर जो है क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, चाहे सीक्रेशन कम हो रहा है, तो ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा। अब ब्रेन क्या करेगा, इफेक्टर के पास लेके जाओ, उसको और प्रोड्यूस करवाओ, तो वो इफेक्टर जाएगा, उस पर काम करेगा, ग्लैंड को बोलेगा तुम और प्रोड्यूस करो, तो क्या करेगा, ग्लैंड का सीक्रेशन अपना और क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। यही है, जैसे कि देखो ये क्या है, स्टिमुलस है, ठीक ना, ये क्या है, स्टिमुलस है, यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है, और रिसेप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा किसको, स्टिमुलस को, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से एक सिग्नल भेजेगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। सिग्नल किसको भेजेगा, ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को भेजेगा, ठीक है। स्पाइनल कार्ड क्या करेगा, सिग्नल पर यानी कि ब्रेन के पास भेजेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम आपको आगे पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, एक ब्रीफ दे रहे हैं आपको। यहाँ पे एक सिग्नल जाएगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्पाइनल कार्ड में जाएगा, स्पाइनल कार्ड के बाद वहां से इफेक्टर के पास भेजेगा, नहीं देखो वो स्टिमुलस है, यहाँ से तुमको हाथ को हटाना है, तो वहां से क्या करेगा, एक न्यूरॉन भेजेगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। किसमें जाएगा, वो इफेक्टर के पास जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, हाथ क्या करेगा, यहाँ से हटा लेगा, ठीक ना। ये रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, आप समझ गए। स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है, सेंस को करता है, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर कहते हैं स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सेंस द इंफॉर्मेशन एंड रिले द बैक टू द ब्रेन। मतलब कि क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल, तो क्या कहते हैं, किसी स्टिमुलस क्या कहते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी रिसेप्टर कहते हैं। और सेंसरी रिसेप्टर क्या कहते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, कीमो रिसेप्टर, कौन कौन सा होता है, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर, ठीक ना। देखो जो कीमो रिसेप्टर होता है वो केमिकल को डिटेक्ट करता है, ठीक ना। और जो थर्मो रिसेप्टर होता है टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, ठीक ना। और मैकेनो रिसेप्टर जो होता है वो साउंड को डिटेक्ट करता है, और फोटो रिसेप्टर जो होता है लाइट को डिटेक्ट करता है। यानी कि लाइट मतलब क्या, लाइट मतलब क्या, कौन डिटेक्ट करेगा लाइट को, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। लाइट को कौन डिटेक्ट करेगा, साउंड को कौन डिटेक्ट करेगा, टेम्परेचर को कौन डिटेक्ट करेगा, केमिकल को कौन डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो लाइट का सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल तुम्हारी आंख, आंख जो क्या करती है, लाइट को डिटेक्ट करती है, ठीक ना, आई। जैसे क्या होता है, अभी बता रहे आगे सारा एग्जांपल, ठीक ना। ईच रिसेप्टर डिटेक्ट द स्पेसिफिक, हर एक रिसेप्टर क्या करता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर को स्पेसिफिक क्या करता है, इंफॉर्मेशन क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैकेनो रिसेप्टर को हम क्या बताते हैं, मैकेनो रिसेप्टर जो है क्या करेगा, टच, प्रेशर, पेन, दर्द हो रहा है, कोई मान लो तुम्हारी स्किन को कोई टच किया है, पिंच कर रहा है, पेन हो रहा है, यानी कि क्या तुमको दर्द हो रहा है, तो उसके बाद वो जो रिसेप्टर जो
जो रिसेप्टर जो सेंस करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं लोग, ठीक ना। अब फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, जो लाइट को डिटेक्ट करेगा, तुम्हारी आंख जो है, ठीक ना, रेस्पॉन्सिबल डिटेक्टिंग लाइट, जो हमारी आई है उसकी किसको डिटेक्ट करती है, आई किसको डिटेक्ट करती है, लाइट को, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आई में जो रिसेप्टर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर कहते हैं लोग। जैसे कीमो रिसेप्टर, केमिकल को ब्लड में हमारे कोई भी केमिकल चेंज होंगे उसको जो डिटेक्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कीमो रिसेप्टर कहते हैं लोग, ठीक है ना। जो ब्लड में क्या होता है, ब्लड के पास जो रिसेप्टर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर कहते हैं। आंख के पास जो रिसेप्टर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर कहते हैं लोग, ठीक ना। अब मैकेनो रिसेप्टर क्या होता है, जो साउंड में क्या होता है, ईयर में जो रिसेप्टर होता है क्या कहते हैं, साउंड को डिटेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं लोग, ठीक है। और थर्मो रिसेप्टर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। रिस्पांसिबल फॉर सेंसिंग चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज हो रहा है उसे डिटेक्ट जो कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, थर्मो रिसेप्टर कहते हैं लोग, ठीक है। तो सेंसरी रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है, देखो मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, पेन थर्मो रिसेप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि क्या होता है, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर कहते हैं, ठीक ना। ये कहता है टच, हेयरिंग, बैलेंस को मेंटेन कौन करता है, मैकेनो रिसेप्टर। टेस्ट और स्मेल कौन करता है, कीमो रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर कहाँ होता है, हमारे टंग पे क्या होता है, टेस्ट रिसेप्टर होता है, ठीक ना। स्मेल मतलब क्या, नाक में जो होता है, क्या होता है, नाक में जो रिसेप्टर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, जो क्या कहता है, स्मेल, सुगंध को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ह्यूमन स्किन में क्या होता है, पेन, यानी कि स्किन में क्या होता है, पिंच करते दिखाता है, पेन हमको क्या होगा, दर्द होगा, तब वो जो रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पेन या थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक ना। और लाइट को डिटेक्ट करेगा उसे हम फोटो रिसेप्टर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर कहते हैं, ठीक ना। जो हमारी आंख में जो प्रेजेंट होता है, जो डिटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रॉड और कोन कहते हैं, ठीक, जो आंख में प्रेजेंट होता है, ठीक ना। हेयर सेल में क्या होता है, टच में क्या होता है, जो हमारी स्किन के पास जो बाल है ना वो क्या कहते हैं, डिटेक्ट करती है, वो रिसीव करती है, वो भी एक रिसेप्टर की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है सेंसरी रिसेप्टर का। और यूनिसेलुलर, जैसे कि मान लो रिस्पांस हम क्यों हटाए हैं, यहाँ मान लो को पिंच हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम क्यों यहाँ हटाएंगे, टेम्परेचर पता चला क्या, हमको यहाँ गर्मी हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठंडी जगह पे जाएंगे। तो हमारे ब्रेन क्या करे, अपने लिए कंफर्टेबल जोन खोजने की कोशिश करे, अच्छा बता रहा है कि हाँ ये तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए क्या है, गलत है। तो फिर उसके बाद से क्या होगा, जैसे कि मान लो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो प्रोटोजोआ है, अमीबा, जो आपको अमीबा पढ़ा था, क्या सबसे पहले फूड क्या सेंस कर रहा था, सेंस कैसे कर रहा था, अच्छा उसको पता था कि हमको फूड को लेना है, यानी कि यहाँ फूड रखा हुआ है, इस तुम्हारे खाने वाला चीज है, तो क्या करेगा दिमाग को, उसके पास भी कुछ छोटे मोटे क्या होगा, गैंग्लियन होंगे, जो क्या करेगा, सेंस की अच्छा हमको वहां पे जाना है, तो वहां पे भी क्या है, कंट्रोल सिस्टम है थोड़ा बहुत, ठीक ना। इसमें जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एडवांस क्या होता है, पूरे नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम जितना डेवलप होगा वो इंसान क्या होगा, उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव सिंगल सेल, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम में क्या होता है, सेंस ऑर्गन क्या होता है, डेवलप होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक ना। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का सीड प्लांट एनिमल में क्या होता है, पूरा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शुरुआती में क्या होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है उसमें थोड़ा कम डेवलप होता है, और जो मल्टीसेलुलर होता है उसमें क्या होता है, काफी एडवांस क्या होता है, नर्वस सिस्टम का डेवलप होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल, जैसे कि क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, मतलब जो हम लोग हैं हायर ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करेंगे, सब देखेंगे कि हमारे लिए क्या कंफर्टेबल है, अच्छा कोई खतरा मंडरा रहा है तो वहां से चले जाओ, तो देख कैसे पता चल रहा है, कौन सेंस कर रहा है, हमारे अंदर रिसेप्टर है, पूरा क्या कर सेंस करके बता देगा, अच्छा तुमको यहाँ जाना है या नहीं जाना, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। एक्सटर्नल हम इन्वायरमेंट को देख के पता लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ क्या बारिश हो रहा है, यहाँ हमको नहीं जाना, हमको घर में ही रहना, यानी कि मौसम खराब है, हमको बाहर नहीं निकलना। तो क्या हो रहा है, ये सब कौन पता चल रहा है, पैसे हमारे ब्रेन का, हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, कौन रिसेप्टर जो है क्या डिटेक्ट कर रहा है, अच्छा ब्रेन को बता रहा है, अच्छा तुम्हारे क्या है, एनवायरनमेंट भी बाहर नहीं है, अभी तुम बाहर मत जाओ, ठीक ना। तो ऐसे ही होता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, एसोसिएटिव विद एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक ना। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, काम करता है, करवाता है काम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, सेल टू सेल जाके क्या करता है, काम करता है, कौन, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक ना। आपस में दोनों क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है, ऑर्गन है, जो क्या करता है कि इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। एग्जांपल ये इसका क्या नाम है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन वाल की चलते हैं तो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट मैंने चलना कि हाँ कैसे चल, पूरे बैलेंस को मेंटेन करता है, कौन करता है, निगरान करता है, हमारे ब्रेन करता है, ठीक है ना। तो बॉडी प्रिपेयर टू रिएक्ट टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन, इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, अच्छा हमारे कंडीशन क्या है, बेकार है तो क्या करना है, हमको कौन सा ग्लैंड कब सीक्रेट करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड करता है। अच्छा हमको कौन कब पैरासिम्पैथेटिक नर्व को डेवलप रिलीज करना है, कब सिम्पैथेटिक नर्व को रिलीज करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम काम कौन करवाता है, ब्रेन कराता है, ठीक ना।
तो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम आपस में क्या होता है, दोनों का होता है इंटरकनेक्टेड होता है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, आपको दिख रहा होगा कि हमारे बॉडी में क्या होता है, इतना इंडोक्राइन सिस्टम होता है, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, सारा हम पढ़ेंगे आगे इंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, इस पूरी चीज को जो कंट्रोल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक ग्लैंड कैसे करना है, क्या चलना है, कहाँ जाना है, कब क्या करना है, तो सबको कौन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट मैनर कंट्रोल करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द एवरी अदर सिस्टम, कम्युनिकेट द बॉडी सिस्टम इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट परफॉर्मेंस ऑफ द, प्रोवाइड द नीड ऑफ द बॉडी एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यानी क्या होता है, हर एक बॉडी को कम्युनिकेट करता है, बॉडी का सिस्टम कैसे काम करेगा, ये सब चीज कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एक प्रोवाइड करता है, माइंडसेट देता है, कहता है तुमको ये काम करना है, ठीक है। जैसे कि वहां क्या एग्जांपल देता है, ठेकेदार का, ठेकेदार था, मालिक जब बोल रहा था कि मालिक कौन था, ब्रेन था। ठेकेदार जो था कौन था, जो ग्लैंड है, जैसे ग्लैंड है हमारे बॉडी का ऑर्गन है, कौन है, ठेकेदार है। वहां पर जितने सेल जो काम कर रहे हैं तो क्या है, मजदूर हो गए। ठीक, आपको शुरुआत में एग्जांपल दी, सारा फंडा वही का है। जो साइंस देखो रटने वाली चीज नहीं है, जैसे कि साइंस देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि याद कर लो, याद नहीं, यार इसे समझने की कोशिश करो, तुम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर जाओगे। मतलब कि साइंस से हमारे आसपास जो दिख रहा है यही सब साइंस है, यही सब पढ़ना है, यही सब जानना है। बस ये अंतर क्या है, वो एग्जाम्पल है, ये क्या है, हम रियलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो बस यही सब सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो आप समझने की कोशिश करो कि हाँ, सोचने की क्षमता डेवलप करो, अच्छा ये होता है, ये होता है, ठीक है। तेज देखो, मजदूर के एग्जांपल दिए, मालिक एग्जांपल दिए, ठेकेदार है, सब क्या आपस में ही कनेक्टेड है, यही सब चीज के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, अब देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है कहता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या होता है, छोटी इकाई होता है न्यूरॉन का काम क्या होता है, नर्व को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक ना। लेकिन ब्रेन से तुम्हारा सिग्नल दूसरी जगह, तुम्हारे मान लो हाथ यहाँ पे तुम्हारा जल रहा है तो यहाँ कैसे तुमको यहाँ पता है कि अच्छा यहाँ से हटाना है, तुम्हारा ब्रेन सिग्नल भेजा कि अच्छा इसको यहाँ से हाथ हटाओ, तो किसके थ्रू आएगा, न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ सिग्नल लेके जाएगा, क्या करेगा, यहाँ पे किसको, हाथ के पास जाएगा, तुम्हारे हैंड के पास जाएगा, हाथ के पास जाएगा, तुम हटाओ, यहाँ से हटा दोगे, फिर तो जो लेक आया उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक ना। तो वही कहते हैं मेन फंक्शन ऑफ द यूनिट नर्वस सिस्टम का जो कहता है मेन फंक्शनल यूनिट होता है क्या, न्यूरॉन। कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, उसे नर्व इंपल्स करते, क्या कहता है, न्यूरॉन क्या कहता है, यहाँ पर हाथ जल रहा था, डिटेक्ट किया कि हाँ तुम्हारा हाथ जल रहा है, यहाँ से हटाओ, तो यहाँ से न्यूरॉन सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन को, जो सिग्नल लेके जाता है, कौन लेके जाता है, न्यूरॉन लेके जाता है। फिर वहां से क्या कहता है हटाओ, अगर वो कहेगा नहीं मत हटाओ तो वहीं रहेगा, तो कहेगा हटाओ तो वहां से क्या करेगा, हटाएगा, तो न्यूरॉन वहां से क्या करेगा, जाएगा हाथ के पास जाकर वहां से हटाएगा, ठीक है। तो जो लेके जाता है इंपल्स को, जो लेके जाता है मैसेज लेके जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन करते हैं लोग, और जो जनरेट होता है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स करते हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूरॉन है, ये फिगर अभी आपको बता रहे हैं इसको डायग्राम को अच्छे से, ठीक है। तो ये है न्यूरॉन, क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का, कौन, न्यूरॉन। ये आपको जो दिख रहा है फिगर में, ये क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या है, न्यूरॉन है, जो क्या कहता है एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्या कहता है, जनरेट करता है, इसके अंदर होते हैं। उसके बाद क्या कहता है, नर्व को क्या कहता है, ट्रांसफर करता है मैसेज को, ठीक है। तो आपको ये फिगर आपको तैयार करना है, हम बता रहे हैं कौन कौन से क्या स्ट्रक्चर है। देखो न्यूरॉन में क्या होता है, इसे जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल बॉडी करते हैं, ठीक ना। इसे हम लोग क्या करते हैं, सेल बॉडी करते हैं। और सेल बॉडी के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। किसका न्यूक्लियस है, न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, ठीक है। कहाँ होता है, सेल बॉडी के अंदर होता है। उसकी तरफ एक हार्ट जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, डेंड्राइट्स करते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करता है, रिसीव करता है किसको, इन्फॉर्मेशन को। यानी कि मान लो तुम्हारा हाथ जो जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, तो उसे कौन डिटेक्ट कर रहा है, जो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट वाला हिस्सा क्या किया, रिसेप्टर वहां पर होगा, रिसेप्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके किसको भेजेगा, डेंड्राइट को भेजेगा। डेंड्राइट क्या करेगा, आगे सिग्नल कहां तक ले जाएगा, ब्रेन तक ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा, डेंड्राइट को देगा, डेंड्राइट देने पर क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा सेल बॉडी में जाएगा, ठीक है। सेल बॉडी में होता है, सेल बॉडी वाला स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। सेल बॉडी के जो अंदर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस को छोड़ के उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोमा कहेंगे लोग, ठीक है। क्या कहेंगे, सोमा कहेंगे लोग, ठीक ना। आज जो एक लंबा सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सॉन करते हैं लोग। इसे हम क्या करते हैं, एक्सॉन करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक ना। और ऊपर के जैसे एक कवरिंग होता है, ऊपर के जैसे एक क्या होता है, एक कवरिंग होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। ऊपर जैसे क्या होता है, कवरिंग होता है, एक्सॉन के जो ऊपर लेयर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। और दो माइलिन शीट के, जैसे कि मान लीजिए कि ये माइलिन शीट हो गया, और एक ये माइलिन शीट हो गया, और ये माइलिन शीट हो गया। दो माइलिन शीट के बीच में ये जो जगह है ना, ये जगह, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? नोड ऑफ रेनवियर, यानी कि एक लंबा थ्रेड, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? एक्सॉन कहेंगे लोग, ठीक ना। अब ऊपर जो एक कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं लोग, ठीक ना। अब माइलिन शीट में, दो माइलिन शीट के बीच में एक जगह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और जो एक्सॉन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसे नर्व एंडिंग कहते हैं लोग, ठीक ना। क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग या सिनेप्टिक नोड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? सिनेप्टिक नोड कहते हैं लोग, ठीक ना। सिनेप्टिक नोड कहते हैं लोग, ठीक ना, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। अभी आपको फिगर दिखा रहे हैं और भी बेहतरीन तरीके से जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब काम क्या होता है, देखो जो हमारा डेंड्राइट है, डेंड्राइट का काम क्या था? रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। मतलब क्या डेंड्राइट क्या काम है? एक तो रिसेप्टर से कहा वो सिग्नल को ले लिया, अच्छा हाथ जल रहा, तो क्या करेगा डेंड्राइट? क्या करेगा? मान लो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बाद क्या करेगा? अपने एक्सॉन के थ्रू क्या होगा? सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। और जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, एक्सॉन के टर्मिनल पे आ जाएगा, तो ये क्या करेगा? नया न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से यहाँ से नया न्यूरॉन से क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इसका यहाँ पे क्या होगा? फिर से कोई ये क्या है? डेंड्राइट है, ठीक ना। और डेंड्राइट क्या करेगा? फिर से दूसरा सिग्नल लेना स्टार्ट कर देगा, फिर दूसरे न्यूरॉन के सिग्नल एक्सेप्ट करेगा। कौन? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन, ठीक ना। और सेल बॉडी क्या करता है? सेल बॉडी कंटेन करता है क्या? न्यूक्लियस को कंटेन करता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल को क्या कहता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या कहता है? न्यूरॉन को कंट्रोल करता है कि अच्छा हमको कब क्या करना है, ठीक ना। हर एक सेल के पास एक अपना खुद का एक होता है न्यूक्लियस होता है, ऐसे न्यूरॉन के पास भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और एक्सॉन का काम क्या होता है कि कंडक्ट द इलेक्ट्रिक इंपल्स अलोंग दिस न्यूरॉन। मतलब कि क्या इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्या करता है? ट्रैवल किस में होता है? एक्सॉन में होता है, ठीक ना। अब माइलिन शीट क्या होता है? स्टोर द एक्सॉन, हेल्प द प्रोटेक्ट द, ठीक है। एक्सॉन माइलिन शीट का काम करता है इंसुलेट द एक्सॉन, हेल्प द प्रोटेक्ट द न्यूरॉन सेल एंड स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। जो एक्सॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और फास्ट ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? माइलिन शीट करता है। प्रोटेक्ट करता है, एक्सॉन के जो पाइप होता है उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक ना। और एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? रिलीज करता है, इफेक्टर की तरह काम करता है। देखो अब यहाँ पर देखो, जो हमारा डेंड्राइट है किसके तरह काम किया? रिसेप्टर की तरह। और जो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल था किसके तरह काम किया है? इफेक्टर की तरह काम किया जाता है, ठीक है ना। जो डेंड्राइट है क्या है? रिसेप्टर है, और जो एक्सॉन टर्मिनल क्या है? इफेक्टर है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है न्यूरॉन, जो आपको एकदम तैयार रखना है, याद रख लेना इसको पूरा। जो मैं आपको पहले वाला फिगर दिखाया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फिगर है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? देखो बताओ, ये क्या है? सेल बॉडी है, सेल बॉडी। ये क्या है? सेल बॉडी है, ठीक ना। और सेल बॉडी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम क्या है? प्रेजेंट है। क्रोमेटिन जेनेटिक कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंट है, ठीक ना। उसके बाद ये क्या है? डेंड्राइट है। डेंड्राइट क्या काम था? क्या था? रिसेप्टर की तरह काम करता था, जो क्या कहता है? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता था, ठीक ना। उसके बाद क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होता है? नर्व क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक ना। ऊपर जो इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं लोग, ठीक है। लास्ट वाला जो पार्ट है नर्व एंड होता है उसे कहते हैं सिनेप्टिक नोड कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? सिनेप्टिक नोड। इसे क्या कहते हैं लोग? सिनेप्टिक नोड कहते हैं लोग, ठीक है। ये सिनेप्टिक नोड होता है, ठीक है ना, सिनेप्टिक नोड कहते हैं लोग, ठीक है। ये एनसीईआरटी फिगर न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। तो कैसे फ्लो होता है? कहां से नर्व इंपल्स कहां से कहां जाते हैं? सबसे पहले कहां क्या बताए? कौन इसे डिटेक्ट करेगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करेगा? इसे डिटेक्ट करेगा। किसको भेजेगा? सेल बॉडी को भेजेगा। और सेल बॉडी किसको भेजेगा? एक्सॉन को भेजेगा। एक्सॉन किसको भेजेगा? एक्सॉन टर्मिनल को भेजेगा, ठीक ना। सबसे पहले कहां जाएगा? डेंड्राइट में जाएगा। डेंड्राइट में जाने के बाद सेल बॉडी में जाएगा। सेल बॉडी में जाने के बाद एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन में जाने के बाद क्या? नर्व एंडिंग में जाएगा। और नर्व एंडिंग में जाने के बाद वहां से फिर क्या होगा? नया न्यूरॉन के पास भेजा जाएगा, ठीक है। नया डेंड्राइट के पास भेजा जाएगा। नया न्यूरॉन के नए डेंड्राइट क्या करेगा? उसे रिसीव करेगा उस सिग्नल को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं, दो प्रकार के। एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, एक आता है नॉन माइलिनेटेड फाइबर। एक क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, एक होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है। जिसमें अब सिंपल से याद रखो, जिसमें माइलिन शीट होगा उसे माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहेंगे। सिंपल सी फंडा है ये, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक ना। क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व
देखो माइलिनेटेड नर्व के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वान सेल कहते हैं, ठीक ना, विच द फॉर्म द माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होता है, एक्सॉन में एक लेयर होता है उसे कहते हैं माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट के अंदर एक सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वान सेल कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इंक्लूड द स्वान सेल दैट नॉट डू नॉट फॉर्म द माइलिन शीट। देखो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होगा, माइलिन शीट ही नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, स्वान सेल इसमें होगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच की जो स्पेस था उसे हम लोग क्या कहें, लोग नोड ऑफ रेनबियर कहेंगे। नोड ऑफ रेनबियर क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड शीट में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है, दो न्यूरॉन को जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक ना। यानी कि एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट दो बीच में क्या होगा, एक केमिकल को रिलीज करेगा, जो बीच में जो स्पेस होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, सिनेप्सिस का ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अदर यूजिंग द केमिकल इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब क्या होता है, दो न्यूरॉन आपस में जो कनेक्ट होंगे किसके थ्रू होंगे, केमिकल के थ्रू कनेक्ट होंगे, क्या होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है क्या होता है, केमिकल होता है। केमिकल कौन सा होता है, एसिटाइल कोलाइन होता है, ठीक है। ये जो है क्या है, सिनेप्टिक नोड है, ठीक ना, सिनेप्टिक है, लास्ट एक्सॉन के क्या है, टर्मिनल है। ये क्या है, फिर नया एक्सॉन यहां से स्टार्ट हो जाता है, जो बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर अभी आपको हम बताए हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, केमिकल है जो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द सेल नर्व टू मसल। कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, मान लो हमारा ब्रेन सिग्नल दिया है कोई, ठीक ना, तो न्यूरॉन क्या कर रहा है, उसे लेके जा रहा है, तो न्यूरॉन लेके जा रहा है, तो उसके बाद से क्या करेगा, जब हमारे मसल तक कोई कहा कि हाँ तुमको हाथ हटाना है, वहां के मसल क्या करेगा, हटाएंगे से वहां पे, तो मसल पे काम करेगा, यानी न्यूरॉन लेके गया। अब न्यूरॉन से मसल के बीच की जो कैसे कम्युनिकेशन कैसे होगा, केमिकल के थ्रू होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और जो केमिकल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन होता है, ठीक ना। जो मसल ग्लैंड और टारगेट किसी भी सेल में क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं लोग, ठीक है। तो मोस्ट डिटेक्ट फॉर्म ऑफ द केमिकल कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है क्या होता है, केमिकल कम्युनिकेशन होता है। कौन सा होता है, एसिटाइल कोलाइन होता है, ठीक है। तो ये आपको फिगर अच्छे से समझ में आएगा। जो लास्ट वाला पार्ट है ये क्या है, एक्सॉन का क्या है, टर्मिनल है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन है, एक वेसाइकल है, इस वेसाइकल के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, जो क्या करेगा, जाके बॉडी को कहेगा अच्छा तुम ऐसे एक्ट करो, ठीक ना। तो जो अब देखो पूरे जो स्पेस है, दो न्यूरॉन के बीच की जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक ना। और जो बीच का जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक ना। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से जो पहले आएगा उसे हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो बाद में आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है, रिसेप्टर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लोग रिसेप्टर कहते हैं, लोग जो क्या कहता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या कहता है, रिसीव करने का काम करता है। कौन, रिसेप्टर कहाँ होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में होता है, ठीक है ना। ये जो है क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो आपको जितना गोला गोला दिख रहा है सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ से क्या रिलीज होता है, क्या एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट है, क्या करे, नए न्यूरॉन को देगा, नए न्यूरॉन को देगा तो क्या करे, बीच में क्या होगा, एक सिग्नल एक स्पेस होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं लोग। आप पहले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, बाद वाले को हम क्या कहेंगे, लोग पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे लोग, ठीक है। तो सिनेप्सिस आपको हम बताएं क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक ना। क्या होता है, नर्व इंपल्स पासेस फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द फ्रॉम द न्यूरॉन टू न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सिनेप्सिस कहते हैं। लोग पहले जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे लोग, बाद में जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे लोग। ये जो होता है क्या, ये जो डेंड्राइट क्या कहता है, रिसीव करने का काम करता है। कौन, ये क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या कहता है, एक्सेप्टर होता है, रिसेप्टर होता है, ठीक ना। अब इसके बाद प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये क्या है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। इसके बाद जो आएगा क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इस फिगर में नहीं दिया होगा, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, नर्व और मसल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी क्या सिग्नल दी कि तू, जैसे मान तुम्हारा वही एग्जांपल दे रहे हैं, हाथ तुम्हारा जल रहा है, हाथ तुम्हारा जल रहा है तो क्या होगा, हमारा ब्रेन सिग्नल दिया कि जाओ तुम उस हाथ को यहाँ से हटाने का काम करो। यहाँ से नर्व जाएगा, न्यूरॉन जाएगा, क्या सिग्नल लेके जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा, जाएगा यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ का जो मसल है, मसल को क्या कहेगा, तुम यहाँ से हाथ को हटाओ, तो फिर से क्या करेगा, तो न्यूरॉन किसको सिग्नल देगा, मसल को देगा। उस मसल और न्यूरॉन के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब क्या, न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब क्या, मसल, जंक्शन मतलब क्या, दोनों के जोड़े को हम क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक ना।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द जंक्शन बिटवीन द क्या मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल फाइबर इज रिलीज केमिकली, ठीक ना। मोटर न्यूरॉन मतलब क्या, अभी आपको बताएंगे कि जो हमारा सिग्नल लेके जाता है, अभी बताए थे हम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे लोग। और जो हमारा ब्रेन से सिग्नल लेके आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन कहेंगे। अब मोटर न्यूरॉन कहाँ लेके जाएगा, मसल के पास। मसल की कौन सा मसल, स्केलेटल मसल में कोई मसल क्या करेगा, वहां पर लेके जाएगा, ठीक ना, सिग्नल को। उसके बाद क्या करेगा, वो ट्रांसफर, जो न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसफर करेगा, जो उस बीच का जो जंक्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम क्या कहते हैं, एसिटाइल, तभी से हम आपको बता रहे थे, इसी का नाम बता रहे थे, ठीक ना। याद रखना, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलाइन कहते हैं लोग, ठीक है। ये जो है आपको क्या दिख रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो का, ये क्या है, न्यूरॉन है, ये क्या है, मसल फाइबर है। इस दोनों के बीच का जो, इस दोनों का बीच का जो जंक्शन, उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। ये क्या है, मसल फाइबर, ये क्या है, कैपिलरी है, ठीक है। ये जितना है आपको दिख रहा है क्या है, ये आपको जितना है क्या है, मसल है, ठीक है ना, ये क्या है, मसल है। जैसे कि ये आपको जो दिख रहा है क्या है, मसल है, और ये जो है क्या है, न्यूरॉन है। और इस बीच का जो स्पेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं लोग। यहाँ क्या होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, ठीक ना। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, समझ गए होंगे आप, ठीक ना। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, सिनेप्सिस बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं लोग। मोटर न्यूरॉन कौन, ब्रेन से सिग्नल लेके जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं लोग। तो कहाँ लेके जाएगा, मसल फाइबर के पास जाएगा। अब मोटर यूनिट क्या कहते हैं, अब देखो मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जो सिग्नल लेके जा रहा है कहाँ, मसल के पास, ठीक ना, किसी भी इफेक्टर के पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक ना। नर्व टू द इनर्वेशन ऑफ द मसल फाइबर, मसल फाइबर के पास जो लेके जा रहा है न्यूरॉन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब मोटर यूनिट क्या कहता है, ठीक ना। अब मान लो वहां पे मसल के पास पहुंच गया न्यूरॉन लेके, वहां पे एक नहीं कई सारे मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे वहां पर। तो सारे मोटर न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं, मोटर यूनिट कहते हैं। जैसे कि मान लो क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको पेज है कि नहीं, जैसे कि देखो ये क्या है, ये सब क्या है, मसल्स हैं, ठीक ना, ये क्या है, मसल्स है, ठीक ना। अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या हो रहा है, न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर न्यूरॉन आगे क्या करेगा, एक न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा, कई सारे क्या हो जाएंगे, मोटर न्यूरॉन सारे मसल को एक साथ कांटेक्ट करने का काम करेंगे, जितने ये सब जितने, अब यहाँ पर ये जितने न्यूरॉन है सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, मोटर यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो मोटर यूनिट क्या होता है, सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इंटरकनेक्टेड, मतलब कई सारे मोटर न्यूरॉन क्या कहते हैं, सिंगल मिलकर क्या कहते हैं, एक पूरा यूनिट बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटर यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल देखो, टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस मतलब कितने, एक तक होगा केमिकल हो जाएगा, एक मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होगा, जो न्यूरो ट्रांसमीटर, एक केमिकल के थ्रू होगा, एक जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू होगा। तो जो इलेक्ट्रिक से जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस कहेंगे लोग। आज केमिकल से जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, केमिकल सिनेप्सिस कहेंगे लोग, ठीक है। केमिकल सिनेप्सिस जो होता है कहते हैं मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है। लेस कॉमन का होता है इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस होता है, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिटेड डिले अबाउट 0.5 सेकंड लगता है क्या सिनेप्सिस में जाने के लिए, ठीक है, 0.5 सेकंड मतलब 1 सेकंड से भी आधा घंटा, आधा समय, ठीक ना। फ्लो ऑफ द आयन फ्रॉम द न्यूरॉन अनदर बाय द गैप जंक्शन है, जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स का, इसमें गैप जंक्शन है, तो इसमें कहते हैं गैप जंक्शन होता है, ठीक ना। सिग्नल ट्रांसमिटर यदि कहते हैं मतलब फास्ट, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है फास्ट ट्रांसफर होता है, और केमिकल सिनेप्सिस जो होता है कहते हैं स्लो ट्रांसफर होता है। लेकिन हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है वो कौन सा सिनेप्सिस है, केमिकल सिनेप्सिस है, ठीक है। जो हमारी एनसीईआरटी क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी का जो लाइन आप क्या कहना चाहता है, देखो, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप्स, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट, ठीक ना, नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल का जो डेंड्राइट, जिससे आपको पढ़ाया, आपको लगा होगा बहुत फालतू चीज हम पढ़ा रहे, क्या बकवास पढ़ाते हैं, आपका एनसीईआरटी में आपका सिलेबस है ये, इतना आपको बताएं, ठीक है। तो जो हमारा न्यूरॉन का जो सेल है डेंड्राइट, क्या कहता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक ना। उसके बाद क्या करता है, सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक इंपल्स, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन को क्या कहता है, कुछ क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को सेट करता है और इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ जनरेट होता है, एक्सॉन में, जो एक्सॉन हो रहा था क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स उसके अंदर क्या होता है, जनरेट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिस इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, और सबसे उसके बाद क्या होगा, जब डेंड्राइट हमारा डिटेक्ट कर लेगा किसी स्टिमुलस को, तो किसमें सिग्नल को भेजेगा, हमारे सेल बॉडी को भेजेगा। सेल बॉडी फिर से अलोंग द एक्सॉन, सेल बॉडी किसको देगी, एक्सॉन को देगी, ठीक ना।
एक्सॉन को देखिए, और इसके बाद कहाँ जाएगा, लास्ट वाला पार्ट जाएगा एक्सॉन इन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं लोग, सिनेप्टिक नोड कहते हैं लोग, ठीक है। At the end of the axon, the electric impulse state of the release of some chemical, वहाँ पर जब क्या होगा, जब एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पर एक केमिकल को रिलीज करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था, एसिटाइल कोलाइन था, ठीक ना। ये केमिकल इज क्रॉस दी का गैप, इसे क्या कहते हैं सिनेप्सिस, और जो क्या करता है, जो गैप को ट्रांसफर करता है, जो बीच में जो गैप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक ना। द स्टार्ट द सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब क्या होगा, वहां से क्या होगा, सिग्नल जब रिलीज होगा, कहां से, एक्सॉन के टर्मिनल से क्या होगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलाइन कहते हैं, जो बीच का स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। अब क्या करेगा, अगले न्यूरॉन को क्या करेगा, भेजेगा, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास भेजेगा, फिर सेम प्रोसेस का होगा, चलता रहेगा आगे, ठीक ना। उसके बाद डिजेनरेट द सीन ऑफ द हाउ द नर्वस सिस्टम ट्रैवल बॉडी, मतलब कैसे हमारा नर्वस सिस्टम में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, इतनी लाइन को हम करके अच्छे से समझाए हैं, वहां पर पूरा बेसिक कंसेप्ट आपका हम क्लियर किए, अच्छा होता क्या है। हम चाहते थे एक लाइन हटवा देते कि न्यूरॉन में क्या कहता है, क्या होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है, क्या होता है, एक्सॉन के टर्मिनल होता है, सिनेप्टिक नोड करते हैं, बस इतना बता दें। एक्सॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर करता है, फिर उसके बाद डेंड्राइट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, बस हो गया, कहानी खत्म। लेकिन हम आपको अच्छे से समझाएं, एक एक पॉइंट, एक एक चीजें हम आपको समझाने की कोशिश की, अच्छा होता है कि हमारे बॉडी में कैसे एक्सॉन क्या होता है, काम करता है, कैसे नर्व का ट्रांसफर होता है, कैसे हमारी बॉडी एक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपको जो फिगर दिख रहा है, देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू व्हिच द इंफॉर्मेशन ट्रैवल इज द इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड न्यूरॉन का काम क्या था, इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्या करना, ट्रैवल करना, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह न्यूरॉन को क्या करना, भेजना, ठीक ना। उसके बाद इंपल्स कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, सबसे पहले क्या होगा, एक्सॉन का होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगा, फिर क्या होगा, दो बीच के जो स्पेस था उसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, वहां पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे देखो, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, ये क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, ये क्या, ये डेंड्राइट, ये क्या करेगा, रिसेप्टर का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स का होगा, जनरेट होगा, किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे एक्सॉन के थ्रू क्या होगा, जाएगा, इसके बाद कहा एक्सॉन के टर्मिनल में जाएगा, वहां पे क्या होगा, एक स्पेस होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक ना। अब पहले होगा तो उसे पहले वाले इस जगह को हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, बाद को हम क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, अब ब्रेन की बात करें, नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कार्ड आ जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम आता है, एक आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक ना। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इनवॉलंटरी होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का होता है वॉलंटरी होता है। इसका मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो जाएगा जो चीज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी मतलब क्या होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी कहते हैं। जैसे कि हम हाथ को हिलाना, ये क्या है, वॉलंटरी, क्या कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन हम फूड को जब हम अपने मुंह में डाल देते हैं, जब निकलने लगते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद इसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो वो जो मूवमेंट है क्या होगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट है। जैसे मेरा दिल, हार्ट जो है क्या धड़कता है तो क्या होता है, वो हमारे कंट्रोल में ऑटोमेटिक धड़कता रहता है, यानी क्या हमारे कंट्रोल में, वो जो मूवमेंट होगा क्या होगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा। उसे कंट्रोल कौन करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम करेगा, ठीक ना। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दो आता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे लोग। नर्वस सिस्टम में क्या बताएं आपको, बहुत गर्मी है यार, सच बता रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है साला इस समय, ठीक है। नर्वस सिस्टम का तो दो प्रकार होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है ब्रेन होता है, एक होता है स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक ना। और दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक मोटर डिवीजन होता है, एक सेंसरी डिवीजन। पेरिफेरल में क्या, मोटर डिवीजन, सेंसरी डिवीजन। सेंसरी डिवीजन क्या होता है, जो नर्व को दो क्या कहता है, स्टिमुलस के प्रति जो क्या कहता है, न्यूरॉन को लेके जाता है ब्रेन तक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर कहेंगे। वहां से जो वापस चलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, मोटर न्यूरॉन कहेंगे लोग, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंपोज ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सेल्स रिस्पांस द रिफ्लेक्स रिजल्ट दिस अनकॉन्शियस माइंड, मतलब क्या होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल क्या कहता है, डिसाइड करता है कि हाँ रिफ्लेक्स मतलब कैसे हमको रिस्पांस करना है, ये सब चीज कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से अगले भी लेक्चर इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग। यहाँ पे ब्रीफ आपको बता दे रहे, चैप्टर के लेक्चर जिसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंपोज ऑफ द ऑल द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। जितने भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन थे वो किसमें आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आएगा, नहीं देखो, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन किसमें आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा, ठीक है। द फंक्शन रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंपल्स टू सीएनएस, मतलब सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन को, सीएनएस को क्या करता है, मतलब कि क्या सिग्नल को ट्रांसफर करता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सीएनएस से क्या करता है, इफेक्टर न्यूरॉन पे क्या करता है, काम करता है, कौन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है।
तो नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं नर्व उसे क्रेनियल नर्व कहते हैं, जो स्पाइनल कार्ड से नर्व निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। ठीक ना, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का था, एक क्या था? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक क्या था? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या था? वॉलंटरी मूवमेंट करता है, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट करता है। जैसे कि हमारे हार्ट का मसल है, वहां जो काम करता है, कौन काम करता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट करता है। ठीक ना, जो स्मूथ मसल यानी कि हम माउथ फूड लेने के बाद का कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारा हार्ट है वो भी क्या होगा? धड़कता है, तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते लोग। वो जो कंट्रोल करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का तो दो प्रकार का होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक क्या होता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो कहते हैं एक्टिव मतलब क्या होता है? फाइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तुरंत काम करता है, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का रेस्ट डाइजेशन काम करता है। जैसे मान के सो गए तो उस समय जो काम करेगा उसमें क्या कहेंगे लोग? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कहेंगे लोग। ठीक है, जो काम करेगा उस वक्त न्यूरॉन जो उससे क्या कहेंगे? पैरासिम्पैथिक। जैसे सांप देखे तुरंत वहां से एक्शन लेके भागे, तो वो जो वहां पर जो न्यूरॉन काम किया उसे क्या कहते हैं लोग? सिंपैथेटिक न्यूरॉन। इनवॉलंटरी मसल क्या होता है? मतलब कि जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? वॉलंटरी कंट्रोल कहेंगे। और जो नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? इनवॉलंटरी कंट्रोल कहेंगे लोग। ठीक है, दे आर द मसल कैन योर कंट्रोल योर कॉन्शियस दे यू आर्म एंड, जैसे कि वही बता रहे हैं, जैसे कि हमारे बॉडी क्या कहते हैं? कंट्रोल कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वॉलंटरी कहेंगे लोग। इनवॉलंटरी मतलब क्या है? अनकॉन्शियस, विदाउट कंट्रोल, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? इनवॉलंटरी कंट्रोल कहेंगे लोग। ठीक है, जैसे कार्डियक मसल है, हमारा जो हार्ट, जो हमारा दिल है, हार्ट धड़कता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए ये किसमें आ जाएगा? इनवॉलंटरी कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्ट क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्स की बात करते हैं, क्या होता है कि जैसे कि देखो, मान लो तुम्हारे सामने सांप आ गया, ठीक, सांप आ गया, तुम वहां खड़े हो, तो वहां पर सोचोगे नहीं कि सांप को पकड़ना है, सांप को भगाना है, वहां सबसे पहले क्या करोगे? तुरंत एक्शन लोगे, तुरंत वहां से भागोगे। तो जो एक्शन काम किया वहां पे, वो कौन सा एक्शन काम किया? रिफ्लेक्स काम किया। वहां पर तुम्हारा ब्रेन ने डिसाइड किया कि हाँ तुमको भागना है, वहां पर जो आसपास के न्यूरॉन है वही डिसाइड किया कि हाँ वहां से भागना है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्ट कहते हैं। ठीक ना, रिफ्लेक्स आर्ट क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्ट ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पांस होता है, किसी भी पार्टिकुलर स्टिमुलस के लिए क्या होता है? एकदम फास्ट रिस्पांस काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? रिफ्लेक्स आर्ट कहते हैं। ठीक है, द कमांड सेंटर रिफ्लेक्स लोकेटेड इन द ब्रेन, जो कमांड सेंटर जो लोकेटेड होता है ब्रेन का सेरेब्रल वाले हिस्से में होता है। हम आपको आगे अगले वाले लेक्चर में उसको पूरा डिटेल में बताएंगे कि हाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का पूरा पार्ट हम बताएंगे। ठीक है, कमांड सेंटर रिफ्लेक्स लोकेटेड इन द स्पाइनल कार्ड, जो कमांड सेंटर होता है दो जगह होता है, एक होता है ब्रेन में होता है, एक होता है स्पाइनल कार्ड में होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो न्यूरॉन जो होता है तीन प्रकार का था, कौन कौन सा? सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब देखो, जो सेंसरी न्यूरॉन क्या किया था? जो रिसेप्टर से तुम्हारा रिसीव किया सिग्नल को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं लोग। ठीक ना, अब कहां जाएगा? स्पाइनल कार्ड में जाएगा। उसके बाद वहां से जो सिग्नल लेके जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन कहेंगे। और जो बीच सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है, बीच का जो न्यूरॉन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटर न्यूरॉन कहेंगे लोग। ठीक है, डिटेक्ट द स्टिमुलस एंड सिग्नल टू इंटर न्यूरॉन से हम लोग क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन कहेंगे लोग। ठीक है, नहीं सेंस डिटेक्ट द स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, और सिग्नल किसको देगा? ब्रेन को। उसके बाद वहां से जो न्यूरॉन लेके आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन कहेंगे लोग। ठीक है, जैसे देखो, जैसे क्या होता है कि रिसेप्टर है, ठीक ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है? चाय है, गर्म है, ठीक ना, उसमें क्या करें? हाथ डाल दिए। हाथ डालने के बाद जो वहां पर रिसेप्टर है क्या करेंगे? वहां सिग्नल को रिसीव करेंगे। अब किसको भेजेंगे? जो न्यूरॉन लेके जाएगा, न्यूरॉन को देंगे। न्यूरॉन कौन सा लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा। और सेंसरी न्यूरॉन कहां जाएगा? यहाँ पर जाएगा स्पाइनल कार्ड के पास। स्पाइनल कार्ड के पास क्या करेगा? डिसाइड करेगा हाँ यहाँ से हाथ हटाओ, तो वहां से एक न्यूरॉन सिग्नल देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? मोटर न्यूरॉन कहेंगे लोग। और जो बीच का सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, उसे रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? इंटर न्यूरॉन कहते हैं लोग। ठीक ना, मोटर न्यूरॉन किस पे लेके जाएगा? इफेक्टर पे काम करेगा। इफेक्टर क्या करेगा? हाँ कहेगा कि हाथ हटाओ। ठीक, ये सारी प्रोसेस है किसमें? रिफ्लेक्स आर्ट का। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस द रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स काम कैसे करता है हम आपको जो बता रहे हैं, फालतू नहीं बता रहे, आपके एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में दिया हुआ आपको दिखा रहे हैं। देखो, रिफ्लेक्स इज अ वर्ड यूज्ड टू वेरी कमांड टॉक अबाउट द सम सडन एक्शन रिस्पांस सम टाइम एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट पे कोई भी चेंज होता है तो हमें क्या करता है? रिस्पांस मिलता है बॉडी को, अच्छा तुमको ऐसे एक्ट करना है, फास्ट काम करता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्स आर्ट करते हैं। ठीक है, द पुल द मैनी हैंड बैक टू द रिफ्लेक्स फ्रेम दे हैव द स्टार्टिंग। मतलब यही होता है हमारी बॉडी में। जैसे कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं लोग, तो हमारी बॉडी डिसाइड करते हैं कि अच्छा हमको ये करना है, ये नहीं करना है। अब फास्ट काम जो करता है बिना दिमाग के कंट्रोल के, तो उसे हम लोग क्या करते हो? रिफ्लेक्स आर्ट करते हो। जैसे कि जो हम हाथ जल रहा है, हाथ जल रहा है, हम जो न्यूरॉन लेके जाएगा कौन सा लेके जाएगा? उससे हम लोग क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ लेके जाएगा? बीच का जो कार्ड होता है उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड कहते हैं। वहां से जो सिग्नल भेजेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिएगा। जितने भी अपडेट है कहाँ जाएगा? इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो थैंक यू सो मच।